हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस। आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा 9th क्लास का फिजिक्स सेक्शन के अंतर्गत मोशन है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है और यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा डिस्टेंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम मोशन शुरुआत करें, सबसे पहले जान लेते हैं हम फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। तो फिजिक्स क्या है, हमारी एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंतर्गत हम जो द्रव्य होता है यानी कि मैटर और एनर्जी, ऊर्जा का पारस्परिक जो उनकी क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। और हमारे पास जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हमारी 8 ब्रांच होती हैं जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, साउंड ध्वनि, हीट ऊष्मा, लाइट प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, मैग्नेटिज्म चुंबक, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स यानी कि हमारा आधुनिक और परमाणु भौतिकी। उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले शुरू करूँ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ जो हमारा आगे यूज़ होने वाला है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी जान लेते हैं, क्वांटिटी क्या होता है। जैसे इसको हम जो है संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी उम्र हो गया, कि क्वांटिटी मतलब तुम्हारी उम्र 20 साल, 15 साल, जो भी आपकी उम्र है, 25 साल, तो आपकी क्वांटिटी होगी। किसी वस्तु का भार हो गया, जिस मेज पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं उसकी लंबाई होगी, वो क्वांटिटी होगी। अब बात कर लेते हैं हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में, यानी कि अदिश राशियाँ। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि वो भौतिक राशियाँ, जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, ओनली क्या होता है, आपका परिमाण होता है और उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे इसमें आपको दे रखा है द्रव्यमान, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि मास और इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया यानी कि टेम्परेचर, हमारी स्पीड, हमारा वॉल्यूम, वर्क आदि। अब बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें बोथ यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारा डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के साथ साथ हमारी दिशा भी होती है। जैसे हमारा बल हो गया, और जैसे वेट यहाँ पर दिया हुआ है, यानी फोर्स हो गया, वेट हो गया, हमारा कोणीय वेग हो गया, वेग हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया। तो इस तरीके का ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। हम डिस्कस करेंगे मोशन। मोशन के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अब शुरुआत कर लेते हैं मोशन के बारे में। भाई हम क्या बात करेंगे, जो भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी हमारे पास बॉडी है, उसकी दो ही कंडीशन होती है, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा। रेस्ट मतलब जो रुका हुआ है और मोशन मतलब जो गति कर रहा है। तो अब रेस्ट क्या होता है, अभी जैसे कोई हमारे पास बॉडी है, जैसे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम, या रेफरेंस टू पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि अगर समय के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है या उसके आसपास के जो रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम रेस्ट कह सकते हैं, यानी कि रुकी हुई है, यानी कि बिल्कुल रुकी हुई हमारी एक बॉडी हो जाएगी रेस्ट में। तो ये हमारा रेस्ट हो गया। शुरुआत कर लेते हैं मोशन से, जो हमारा चैप्टर है। तो बात करेंगे मोशन। मोशन मतलब गति। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने जीवन में देखते होंगे, साइकिल चल रही है, कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, जैसे आपको यहाँ दिखा रहा है, या ये हमारे पास जो फैन है ये चल रहा है। तो मोशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ द पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम, या हम अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा, उसको हम गति में उसको तब कह सकते हैं जब उसकी पोजीशन समय के साथ साथ क्या हो रही हो, चेंज बदल रही हो। या और समझ सकते हैं इसको, जो हमारी चाल है, सॉरी जो हमारी मोशन है, मोशन को अलग तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे समय के साथ साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष अगर हमारे पास किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है तो उसको हम मोशन कहते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है
कि हमारे पास ये सैटेलाइट है, ये हमारे पास यहाँ पर अर्थ है और ये सैटेलाइट है, क्या है इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, क्या है, एक तरीके का मोशन है। अगर ये हमारा फैन चल रहा है, क्या है, मोशन है। दूसरा हमारे पास ये क्या है, ये एक ट्रेन है, ये क्या है, गति कर रही है, क्या हो जाएगा हमारा, मोशन हो जाएगा। तो किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, क्या है, गति अवस्था कहलाती है। मोशन हमारा हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर बात होगी। तो मोशन हमारे बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, वाइब्रेशन इसको कहते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन हो गया। तो ऑक्सीलेटरी जैसे हमारा ये हमारी ट्रेन सीधी चल रही है, तो क्या हमारा ये लीनियर हो गया। ये हमारा कर्व है, हर पॉइंट पे जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या हो जाएगा, हमारे सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और हमारा अब बात कर लेते हैं ऑक्सीलेटरी, क्या होता है, कोई हमारी बॉडी या कोई हमारा ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ क्या करता है, वो गति करता है या कंपन करता है। ठीक है, जैसे हमारा पेंडुलम देख लेते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा, ये हमारी मीन पोजीशन है, तो ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक, तो ये हमने मोशन यहाँ पर समझ लिया है। दूसरा, अगर हम बात करने लगते हैं आगे कि जैसे हम मोशन को जो है कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि मैंने मोशन बता दिया आपका, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें हम सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने वाले हैं, ये रेखीय गति यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है, तो इस लाइन ग्राफ की मदद से समझेंगे हम हमारा डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, छोटा सा समझ लेते हैं। जैसे आपको ये पॉइंट दिया हुआ है ओ, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, उसके बाद हमारा ये यहाँ पर सी, बी और ए दिया हुआ है। माना कोई व्यक्ति यहाँ पर एक्स है, वो बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है, वो पहले सी जाता है, सी के बाद फिर वो हमारे पास बी जाता है, बी के बाद वो ए जाता है। ठीक, फिर वो वापस वापस लौटता है, वापस लौटते हुए वो बी से होता हुआ सी पर आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम डिस्टेंस की अगर यहाँ पे बात करने लगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी गया है वो, तो देखिए ज़रा, यहाँ से वो यहाँ तक गया, ओ से ए, ओ से ए गया, प्लस ए से वो सी तक आया, ए से सी तक आया। ओ से ए हमारा कितना है, 60 है, और ए से सी कितना है हमारा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, कितना है, 35। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा पूरा ये 95। तो अगर हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वो हमारी 95 है। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसी के लिए अगर हम बात करने लगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, देखिए ज़रा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। भाई डिस्प्लेसमेंट होता क्या है हमारा, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो हमारा बिंदु है, बिंदु का जो प्रारंभिक बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से देखिए जरा, 25 किलोमीटर है, क्या है, 25 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ पर 25 है और जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल की है उसमें हमारी 95 है। तो ये थोड़ा सा आपको लाइन ग्राफ का मुझे बताना था, लेकिन अगर हम समझ लेते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी that refers to the how much ground an object has covered during the motion। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी मीटर होती है। तो अगर दूरी को, डिस्टेंस मतलब दूरी, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। ये हमारी अदिश राशि है और हमेशा ये धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आइए समझ लेते हैं। जैसे ये कोई एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, वो यहाँ से सबसे पहले ये पॉइंट हमारा ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है और ये हमारे पास पॉइंट सी है। तो सबसे पहले वो ए से हमारे पास कहाँ गया, बी गया, और बी के बाद हमारे पास कहाँ गया, वो सी पर चला गया। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस कितनी है ए से सी की बीच की दूरी, जो उसने डिस्टेंस कवर की वो कितनी है, 4 यहाँ पे है और यहाँ पर 3 हमारी यहाँ पर है, यानी कि 7। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है उसके द्वारा वो 7 की गई है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, जो हमारा लास्ट पॉइंट है और जो हमारा इनिशियल पॉइंट है उसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं भाई, लास्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, वही वाला फार्मूला लगा देंगे इसमें हम पाइथागोरस में, तो हमारा 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो
बताती है हमें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हाउ फार आउट ऑफ द प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज, वो जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उससे वो एक्चुअल में कितनी दूर है, ये हमको बताता है। और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो कैसे हो सकता है? माना एक व्यक्ति यहाँ से, कोई व्यक्ति ए था, सॉरी एक व्यक्ति ए से बी तक गया 4 किलोमीटर, और फिर वो वापिस ही कहाँ आ गया, ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि इन दोनों 4 किलोमीटर गया और वापिस आ गया, इसी पॉइंट पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर मैं डिस्टेंस की बात करने लगूँ तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर वो गया है और 4 किलोमीटर वो वापिस आ गया है, कितना हो जाएगा यहाँ से, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए इनका डिफरेंस देख लेते हैं, एग्जाम में आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। भाई डिस्टेंस होता है हमारा द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा रियल में जो एक्चुअल उसने जो पाथ है वो ट्रेवल किया है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। ये हमारा इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी है, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये हमारी जीरो नहीं हो सकती, ना ही हमारी नेगेटिव हो सकती है, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, और इसकी एसआई यूनिट हमारी मीटर होती है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या हमारा एक, इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। हमारी जो इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है एक बॉडी की, उसके बीच की डिस्टेंस होती है। तो इसमें हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारी डायरेक्शन भी होती है, तो हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और ऐसा यूनिट इसकी मीटर होती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे डिस्टेंस क्या होता है और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारी क्या होती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। जैसे कि आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। देखिए ये हमारा, अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूँ, कहने का मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। माना ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये बिंदु हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो इसके मैं कुछ पार्ट कर देता हूँ, इक्वल इक्वल पार्ट मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। तो यहाँ पे माना ये 0 है, ये हमारा 100 है, ये हमारा 200 है, यहाँ पे हमारा 300 है, यहाँ पे हमारा 400 है और यहाँ पे हमारा 500 है। यहाँ पे 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें डिफरेंस अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगर हम सेकंड में लें या घंटे में लें, अगर ये हमारे पास, हम इसको अगर मीटर में ले रहे हैं तो माना ये हमारे पास सेकंड है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड का है। ये हमारा 1 सेकंड का डिफरेंस है, ये हमारा 1 सेकंड है, 1 सेकंड है, 1 सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, कोई अगर हमारे पास पार्टिकल है मूव कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है हमारी क्या, 100 मीटर है। कितने में ट्रेवल किया उसने, 1 सेकंड में। अगली डिस्टेंस क्या है, ये फिर यहाँ पे 100 मीटर है ना, 100 से 200 के बीच क्या, 100 मीटर, फिर 1 सेकंड में, फिर 100 मीटर 1 सेकंड में तय करता है, फिर 100 मीटर वो 1 सेकंड में तय कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है स्ट्रेट लाइन में और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम उसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस वाले ग्राफ में। तो बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ बनाकर। ये हमारे पास पॉइंट, हमारे पास यहाँ पे 0 है, 1, ये मैं डिस्टेंस यहाँ पर देख लेता हूँ। माना ये यहाँ से यहाँ तक जो ये 50 है, यहाँ पर हमारे पास 100 है और यहाँ पर हमारा 350 है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका, यहाँ पर ये 500 है, ठीक है। और देख लेते हैं नीचे, मानो यहाँ पर ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर 4। तो ये यहाँ पे डिफरेंस 1 है। यहाँ पे टाइम की अगर बात करें, ये हमारा समय नहीं है, ये क्या है, 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, देखिए पॉइंट के बीच, ये 1 सेकंड में कितना है, 50। माना ये हमारे पास 50 मीटर में है
यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा हमारा, ये यहाँ हम इसको 150 लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 150, यहाँ पे क्या है 100, यहाँ पे क्या डिफरेंस है हमारा, यहाँ पे 200 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर अगेन 150 का यहाँ पर डिफरेंस है। यानी कि ये जो एक सेकंड में कितना गया, पहले 50 मीटर गया है, अगले एक सेकंड में 100 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 200 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 150 मीटर। तो हम इसको कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट्स सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके का ग्राफ डिस्टेंस और हम टाइम के बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का हमारा ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इस तरीके का भी हो सकता है ग्राफ, या हमारा ये जिगजैग, ठीक है, जो हमारा कर्व में भी ग्राफ हमारा हो सकता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन हमने यहाँ से समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। ठीक, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट इन गिवन डायरेक्शन। और हमारा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसको दूसरी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है भाई, कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करेगी, यानी कि जितनी वो विस्थापित होगी, जितना जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, वह वस्तु का वेग कहलाता है। ये हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि हमारे पास ये एक सदिश राशि होती है। उसी प्रकार अगर हम स्पीड की बात करें, अगर हम स्पीड, ये हमारा चाल है और ये हमारा वेग होता है। अगर आप चाल की बात करने लगूँ यहाँ पर, तो कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। और ये हमारी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट changes with the change in the direction, therefore the object must follow one direction. The average speed will be continued to count even if the object changes its direction. अब इंटरलेशन की बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो है, अगर हम बात करें इसको अलग तरीके से, अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, तो देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूँ वेलोसिटी की, अगर बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जबकि अगर मैं स्पीड की अगर बात करने लगूँ यहाँ पर, अगर मैं स्पीड की बात करूँ, तो ये हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मीटर बटे सेकेंड या मीटर सेकेंड हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर हम स्पीड की अगर बात करूं तो मीटर पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हमने यूनिट की यहाँ पर बात कर ली। और इसमें अगर बात करें स्पीड और एंड स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, स्पीड जो हमारी वेलोसिटी के बराबर या नहीं भी बराबर हो सकती है। अब आगे देख लेते हैं इसमें हम एवरेज स्पीड की अगर बात करें, तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारा एवरेज स्पीड का अगर फार्मूला है। क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम सारी थ्योरी करने वाले हैं, और बाकी पार्ट 2 में सारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी यहाँ पे हम समझेंगे, उसके बाद हम पार्ट 2 में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। और अगर एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। ठीक, तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया, वो हमारा एवरेज स्पीड हो गया। आपको फार्मूले ये बिल्कुल याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम त्वरण एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिक्स में एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ अगर वेग परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम त्वरण कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे जनरली हम ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है
वो होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि अगर मैं एक बात करने लगूँ, आप समझिए सबसे पहले कि अगर हम बात कर लेते हैं, एक होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को यू से। एक होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसको हम दिखाते हैं स्मॉल बी से। और अगर हम टाइम की अगर बात करने लगे तो ये हमारा टी होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, मतलब ये बी माइनस के यू अपॉन टी। जैसे मैंने बताया है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। माना इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है हमारा त्वरण कहलाता है। तो ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, त्वरण हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, माना कोई हमारी स्पीड बढ़ रही है, जैसे सिंपल यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, कोई हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है कोई स्पीड, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका त्वरण है, क्योंकि वो एक्सेलरेट होती है, त्वरित बॉडी है वो। अगर ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, माना अगर आप बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, तो आपकी जो है स्पीड आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, डी एक्सेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमारा त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा त्वरण नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सारी बात यहाँ पर समझ गए होंगे। तो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर समझ लिया है, त्वरण हमारा क्या होता है मैंने यहाँ पे समझा दिया है। क्योंकि वस्तु के वेग का जो परिमाण है समय के साथ साथ बढ़ रहा भी होता है। जब अगर वो बढ़ेगा समय के साथ साथ तो हमारा पॉजिटिव त्वरण होगा या हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। यदि वेग अगर घट रहा है, अगर वेग का जो परिमाण है, वेग नहीं, वेग का जो परिमाण अगर वो घट रहा है तो हमारा ऋणात्मक त्वरण होगा, जिसको हम मंदन भी कहते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यहाँ पे देख लेते हैं, हम इसको हम कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ द ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे मैंने पीछे बताया था, इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपको यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इस पर हमने टाइम को लिया है, माना ये टाइम मिनट में है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5 तो 6 मिनट में लिया है। और हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस ली है, हमने ये मीटर में लिया है, माना 100, 200, 300। तो ये इक्वल, सबसे पहले अगर हम एक पर बात करते हैं तो कितनी थी हमारी, 10 थी यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे था। उसके बाद कितना डिफरेंस है यहाँ पर, एक का डिफरेंस है ना, 1 मिनट का डिफरेंस है। और कितनी बड़ी है यहाँ पर, ये यहाँ पे 20 पे पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 10 का आया। फिर अगला यहाँ पर फिर 1 मिनट का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो क्या है, इक्वल जो ट्रेवल जो कर रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ही ट्रेवल कर रही है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर हम किसी भी बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं, उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है यदि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितना, अभी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो पहले ये हमारा पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, माना 5 है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 5 का डिफरेंस है, पहले यहाँ था। अगला देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, यानी हमारे यहाँ पे 4 नंबर है। पहले सेकंड में वो 2 गया है, अगले 2 सेकंड में वो क्या कितना गया, 1 1 2 3 गया है। तो अगले जो फिर वो अगले 2 सेकंड में कितना गया, यहाँ पर देखिए ये 4 है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये 9 है, यानी कितना गया, यहाँ पे 5 गया, यानी कि मतलब हर सेकंड में इक्वल टाइम इंटरवल में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, अलग है, अनइक्वल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो एस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है, ठीक है, माना ये हमारा डिस्टेंस है एस। आगे देख लेते हैं, टी हमारा यहाँ पर, माना टी क्या है हमारे पास, टाइम, और वी क्या है हमारे पास यहाँ पर, स्पीड है। क्या है यहाँ पर, स्पीड है। तो देखिए ये हमारा जीरो है, ये हमारा यहाँ पे टाइम है। तो किसी समय जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमारे पास t1 समय में वो s1 पर था, आगे वो यहाँ पर t2 समय पर कहाँ पहुँच गया, वो s2 पहुँच गया हमारा, ठीक है, ये s2 पॉइंट पर पहुँच गया है। हाँ,
T2 समय पर हमारा कहाँ है, वो S2 पॉइंट पर पहुँच गया। तो ये हमारा S2 हो गया है। अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करने लगे वेलोसिटी क्या होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमारे यहाँ पे हो गया। तो ये कहाँ पहुँचा है भाई, यहाँ पे ये डिफरेंस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर इसको मैं निकालना चाहूँ, ये हो जाएगी हमारी S2 अपॉन S1। अगर मैं टाइम की बात करने लगूँ तो टाइम कितना है, T2 अपॉन T1 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, इसका यूज़ न्यूमेरिकल में आगे होने वाला है, ठीक है, न्यूमेरिकल इसी पर बेस आपके होने वाले हैं। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, ये आपका ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है, या आपका ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है, या आपका ये इस तरीके से भी ग्राफ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा आपका टाइम है और ये आपका यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए है और ये आपका यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, ठीक। तो इनको आप डिटेल में समझ सकते हैं, समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये स्लोप ऑफ द जीरो, तो ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जीरो एक्सेलरेशन है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसा कि आप इस ग्राफ में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखिए हमारा ये टाइम है, इधर ये हमारा यहाँ पर वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है हमारी, देखिए जरा कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो बढ़ नहीं रही ना भाई, वेलोसिटी क्या समय के साथ साथ क्या कांस्टेंट वेलोसिटी आपको यहाँ पर ग्राफ्स में दिख रही है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं क्या है। ये हमारी वेलोसिटी इधर ये मीटर पर सेकंड में है और ये हमारा टाइम यहाँ पर माना ये सेकंड में दिया हुआ है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डी अपॉन डी टी होता है। इसको हम ऐसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डी अपॉन डी टी इंटू हमारा क्या है यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा एक्सेलरेशन क्या है, हमारा जीरो है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि एक्सेलरेशन क्या है हमारा यहाँ पर जीरो है। तो जीरो हम कह सकते हैं डी वी अपॉन यहाँ पर डी टी हो जाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो वेलोसिटी है क्या है, यहाँ पे वो हमारी कांस्टेंट है। अब इस ग्राफ को देख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी जैसा आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें देख लेते हैं कि माना ये हमारा यहाँ पर जो समय है, तो किसी पॉइंट पे माना यहाँ पर ये हमारा t1 इंटरवल था और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारी v1 थी। दूसरी कंडीशन में अगर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा टाइम t2 है और वेलोसिटी इसकी यहाँ पर v2 है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमारा इस तरीके से तुरंत हो जाएगा। अगर आपका न्यूमेरिकल में यूज़ करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। आगे है बॉडी मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो जीरो वेलोसिटी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी है और क्या हमारा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या है हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया। तो माना इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी माना u है और यहाँ पर जो ये हमारा समय है इनिशियल वेलोसिटी u पर समय क्या है हमारा जीरो यहाँ पर है। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके का हो जाएगा कि जो बॉडी हमारी मूविंग कर रही है कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। आगे देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन हमारा क्या है इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है हमारा ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पर ग्राफ है, इसमें हमारा ए क्या है कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट हमारा यहाँ पर नहीं है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया। तो इस तरीके से देखिए जरा, माना ये हमारा कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और होगा, ये इसका जो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कुछ और होगा।
अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ इसी पॉइंट को अगर हम लेने लगे तो यहाँ पर जो ये जो इसका जो डिफरेंस है कुछ और हो, दोनों का अंतर यहाँ पर अलग हो जाएगा। अब ये है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। भाई इसमें आपको क्या है, माना ये हमारा टाइम इधर दे रखा है आपको सेकंड में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पर दी हुई है। तो माना कोई पॉइंट ये है, माना यहाँ पर हमारा क्या था भाई 1 सेकंड है या 1 मिनट है, यहाँ पर माना अगला दूसरा सेकंड हो गया, ये हमारा क्या है यहाँ पर तीसरा सेकंड हो गया, ये हमारा चौथा सेकंड यहाँ पर हो गया। तो आप लगातार देख रहे होंगे कि जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे सेकंड बढ़ रहा है आपको ये वेलोसिटी यहाँ पर कम होती जा रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक, क्योंकि हमारी क्या है यहाँ पर समय के साथ साथ क्या है घटती जा रही है इसकी वेलोसिटी, क्या हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन वाई ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख दी है। सबसे पहले हमारी इक्वेशन b बराबर यू प्लस के टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तीन इक्वेशन है, इनको हम कैसे ड्राइव करेंगे वो यहाँ पर हम जानेंगे। तो चलिए वन बाई वन हम इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। तो टाइम रिलेशन ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ समझ लीजिए क्या है। ये इस तरीके से माना कोई हमको एक दिया हुआ है, हमारा ट्रायंगल है, हमारा ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है बेस है, तो ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहाँ पर स्लोप की बात करें, स्लोप होता है हमारा tan थीटा, या हमारा स्लोप क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें स्लोप ऑफ वेलोसिटी, ये हमारा टाइम ग्राफ जैसा कि हमको यहाँ पर शो किया गया है, ये है हमारा ए बी और ए। तो ए बी यहाँ पर जैसे आपको दिख रहे हैं हमारा ए बी क्या शो कर रहा है, हमारा क्या एक्सेलरेशन, जैसे हम पीछे देख चुके हैं क्या हमारा ये एक्सेलरेशन है। तो अब इस ग्राफ से इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे देख लेते हैं। ये हमारा जो एक्सिस है, ये हमारा टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हमारा टाइम है यहाँ पर। अगर यहाँ पे अगर बात करने लगे तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारी ये है, और ये क्या फाइनल वेलोसिटी क्या हमारी यहाँ पर ये बी हमको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और ये हमारा ए है, ये बी है, और ये हमारा डी, और ये सी है, और ये ओ है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं इसका स्लोप निकालूँ, स्लोप अगर मैं उसके निकालने की कोशिश करूँ तो हमारा जो स्लोप है वो स्लोप इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये हमारा जो राइज अपॉन रन। तो हमारा जो राइस है वो क्या है हमारा यहाँ पर बी डी है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है क्या हमारा बी डी। तो बी डी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा रन। रन क्या है यहाँ पर ये हमको ए डी, क्या है हमारा ये ए डी, अपॉन क्या हो जाएगा ए डी। बस ये आपको याद रखना है, इसको याद रखेंगे तो आप इक्वेशन इजीली ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम ड्रॉ करना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हमारा टोटल जो हमारी लेंथ है हमारी क्या है, ये यहाँ से बी डी है, बी सी है या नहीं बी सी। देखिए जरा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास बी सी है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डी प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पर सी डी, क्या हो जाएगा सी डी। अगर मैं यहाँ पे वी डी निकालूँ तो बी सी माइनस के सी डी इक्वल टू हमारे पास बी डी हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे बी डी की, क्या है बी सी माइनस के सी डी अपॉन ए डी। बस ये वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करनी है और इक्वेशन हम देख लेंगे। तो स्लोप क्या है हमारा ये क्या है हमारा ये स्लोप क्या है, ये हमारा ए बी स्लोप ही तो है, ये हमारा पूरा ए बी स्लोप।
ए बी स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है हमारा, स्लोप क्या है एक्सेलरेशन, तो इसको रख देंगे स्लोप एक्सेलरेशन क्या हमारा ए इक्वल टू बी सी, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा बी सी है, ये यहाँ से और यहाँ तक क्या है हमारा बी सी, क्या है हमारा बी सी, तो ये यहाँ से यहाँ तक किसके पैरेलल है, ये हमारा ओ ई के पैरेलल है, जैसे आपको दिखा रखे हैं ओ ई के पैरेलल है, क्या हमारा ये बी है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर वी, और हमारा ये क्या है सी डी, सी डी हमारे पास ये है, सी डी किसके पैरेलल है हमारा ओ ए के पैरेलल है, क्या हमारा इसकी वैल्यू क्या है यू है, और हमारा जो नीचे है एडी, एडी एडी किसके पैरेलल है, ये हमारा ओ सी के पैरेलल है, ये क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा, तो इसे इधर ले आते हैं तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी माइनस के यू, और अगर मैं यू को इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा यू प्लस के ए टी इक्वल टू बी हो गया, तो ये तो हमारी इक्वेशन है, तो बी बराबर यू प्लस के ए टी, हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिए, पहली इक्वेशन हमारी बी बराबर यू प्लस के ए टी, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर करा है। अगला है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले इसका एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप बराबर क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं इसको एरिया ओ ए बी और यहाँ पर सी, यानी कि ये पूरा एरिया है, हम इसको पूरा एरिया को यहाँ पर निकाल देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ये हमारा ए बी और ये हमारा सी ओ और ए, तो ये हम एरिया इसका निकाल देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन है हमारी वो यहाँ पर टाइम रिलेशन वाली, पोजीशन टाइम रिलेशन वाली हम इसको यहाँ पर निकाल देंगे। देखिए जरा किस तरीके से इसको हमको यहाँ पर करना है, भाई इसमें आपको दो एरिया दे रखे हैं, अगर हम इसका एरिया निकालें तो सबसे पहले अगर हम एरिया निकाल दें यहाँ पर ए बी और डी का एरिया निकाल दें, तो उसके बाद हम ए डी और ये हमारे हमारे पास ओ और सी, अगर हम इसका एरिया निकाल देंगे तो हमारा जो एरिया है वो पूरा जो एरिया है हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, तो दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका एरिया ओ ए सी, अगर मैं बात करने लगूँ यहाँ पर एरिया ओ ए बी सी इक्वल टू एरिया हमारा ए ओ सी डी प्लस एरिया जो हमारा ट्राइंगल है ए बी और डी, तो ये दोनों एरिया हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम ये वाला एरिया निकालेंगे, हमारे पास रेक्टेंगल है ए डी सी ओ या ओ ए डी सी, हमारा क्या रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या निकालते हैं, अगर हम उसकी लंबाई की उसकी चौड़ाई से गुना कर देते हैं तो हमारा एरिया आ जाता है, तो अगर हम ओ सी की गुना ए निकालेंगे, ओ सी मल्टीप्लाई ओ ए, क्या आ जाएगा हमारा एरिया जाएगा रेक्टेंगल का प्लस 1/2, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है अंडर वो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है हमारा ए डी और हाइट कितनी है यहाँ पर हमारी बी डी, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और बी डी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, बी डी हमारा क्या निकाला था हमने यहाँ पर, ये बी डी, बी डी बराबर बी सी माइनस के सी डी, तो बी सी क्या था हमारा बी माइनस के यू, बी माइनस के यू, तो ये हमारा हो जाएगा ओ सी गुणा ओ ए प्लस 1/2 ए डी मल्टीप्लाई हमारा बी सी माइनस के सी डी, हम पीछे निकाल चुके हैं बी सी माइनस के सी डी, अगर मैं बी सी निकालना चाह रहा हूँ कैसे निकालेंगे है ना, तो ये हमारा बी डी बराबर हो जाएगा बी सी माइनस के सी डी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम सीधे सीधे पुट कर देंगे जो हमारी वैल्यू है, तो हमारे पास ओ सी कितना है हमारे पास सी है और ओ ए कितना है यू है प्लस 1/2 ए डी, हमारे पास ए ये रहा और ये टी ये रहा, ए डी कितना है हमारे पास फिर से टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास v माइनस के यू, क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं आगे किस तरीके से इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, देखिए जरा ये हो जाएगा हमारा यू टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाई v माइनस के यू, हो गया होगा यहाँ तक।
और ये हमारा जो स्लोप है, ये हमारा एरिया है ओ ए बी सी, इसको हम डिनोट करते हैं हम, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। जैसे ये क्या हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। तो पहली इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है, पहली इक्वेशन होती है v बराबर u प्लस के ए टी। अगर मैं v माइनस के u बराबर करूँ तो यहाँ पर ए टी हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो v माइनस की u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ टी, और v माइनस की u की वैल्यू क्या है, तो हम इससे कह सकते हैं कि s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आ गई है। ये इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन आ गई है। आगे है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसको कैसे सोल्व करना है, आसान है बिल्कुल, इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका भी क्या निकालेंगे, एरिया अंडर स्लोप निकाल देंगे। देखिए एरिया अंडर स्लोप, तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, या हम इक्वल इसके बराबर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ये हमारा जो एरिया है यहाँ पे ओ ए बी सी, ये वाला एरिया हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम बन गया है। क्या बन गया हमारा, ये ट्रेपेजियम बन गया। तो इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2। अब देखो जरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजियम में बता देता हूँ आपको क्या होता है। माना ये आपका पास कोई ट्रेपेजियम है, तो ये माना ये साइड ए है, ये साइड बी है, और इसकी जो बीच की दूरी है वो एच है। तो इसका अगर हम एरिया निकालते हैं ट्रेपेजियम का एरिया, क्या होता है, 1/2 हमारी जो पैरेलल साइड होती है, जैसे ए है और ये पैरेलल साइड क्या हमारी बी है, इसको हम जोड़ देंगे, और जो इसकी बीच की दूरी है इसकी क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देख लेंगे क्या हो जाएगा हमारा, बी सी, इसमें जो पैरेलल साइड है हमारी वो क्या है, पैरेलल साइड, भाई पैरेलल साइड आपको क्या है यहाँ पर दे रखी है, बी सी है। ये हमारे पास क्या है, बी सी है पैरेलल साइड, और दूसरी पैरेलल साइड क्या है हमारे पास यहाँ पे, ओ ए है, बी सी प्लस ओ ए। और इनकी बीच की दूरी क्या है, दोनों की बीच की दूरी ये दिख रही है आपको, क्या है, टी है। बीच की दूरी क्या है हमारे पास, टी यानी कि ओ सी, तो वैल्यू रख दीजिए। अब ट्रेपेजियम मैंने बताया था आपको क्या होता है, ये जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस होता है, एस इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास बी सी आपको क्या दिया हुआ है, बी सी पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक, पीछे बताया था बी सी क्या है हमारे पास, वी है, और ये हमारा ओ ए क्या है हमारे पास, यू है, और बीच की दूरी कितनी है, इनकी बीच की दूरी यहाँ से यहाँ पे देखिए क्या है, टी है, क्या है, टी है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस बराबर 1/2 बी प्लस के यू इंटू टी हो गया। यहाँ पर आप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पहले इक्वेशन हमारी वेलोसिटी टाइम वाली जो थी, क्या थी वो हमारी, बी बराबर यू प्लस के ए टी। यहाँ पे बी माइनस के यू अपॉन ए इक्वल टू जाएगा हमारे पास टी। तो ये टी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/f बराबर 1/2 ये बी प्लस के यू, और यहाँ पर टी माइनस के यू अपॉन ए, क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन ए। या यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2af इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गई है, हमारी थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। तो मैं समझता हूँ तीन इक्वेशन आपके पास यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको लाइक करें वीडियो को, और कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।